उत्तराखंड बीजेपी में भीतरघात की शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा। नतीजों से चंद रोज पहले अब एक और विधायक ने शिकायतों का पुलिंदा पार्टी को थमाया है। किच्छा सीट से विधायक राजेश शुक्ला ने ये आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ भी भीतरघात हुआ है, यानी चुनाव में उनके खिलाफ भी साजिश रची गई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने फिलहाल किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पार्टी फोरम पर वो अपनी बातें कह चुके हैं। देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लोग लड़ते हैं। मेरा ही बागी प्रत्याशी लड़े और उन्होंने जो कुछ किया, उनके पीछे कौन लोग थे, सारी बातें मैंने पार्टी फोरम पर रखी है। लेकिन मेरा एक आदत है कि पार्टी की बात हम पार्टी फोरम पे ही करते हैं, मीडिया के सामने नहीं करते। वहाँ पे कुछ संभावनाएं हुई सर इस तरह की, मतलब जरूर हुई हैं। हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही है। कांग्रेस में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, तो होता ही है। मतलब जो रिजल्ट से पहले ही बीजेपी में जिस तरीके का रण छिड़ा है, उससे संगठन के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक विधायक जिस तरह निकल के सामने आए हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर का घमासान और तेज होगा। देखिए, चुनाव तो सारे कठिन होते हैं, किसी भी चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, आदरणीय हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, वो तो कहते हैं कि हर चुनाव को बिल्कुल गंभीरता से लो और पूरी शक्ति लगाओ। लेकिन जो अपने लोग तो विभीषण बन गए थे इस बार। देखिए, विभीषण को इसी दौर में पैदा हुए थे क्या? ये तो जब त्रेता युग में, द्वापर में सब लोग पैदा होते रहे हैं, तो इस युग में भी कुछ ना कुछ हुए ही होंगे। लेकिन उन बातों को यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं। नतीजों से पहले ही बीजेपी के भीतर सियासी तूफान उठा है। एक के बाद एक कई विधायक संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पार्टी के भीतर की गुटबाजी अब चौराहे पर आ रही है। लेकिन असल मायनों में ये लड़ाई की अभी शुरुआत है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद का रण और देखने लायक होगा। फिलहाल क्योंकि विधायक एक नहीं है जिसने सवाल उठाए हैं, इससे पहले भी कुछ विधायकों ने मोर्चा पार्टी के अंदर खोला हुआ है। हरभजन सिंह चीमा जो काशीपुर से विधायक हैं, इस बार उनके बेटे चुनाव मैदान में हैं। हरभजन चीमा ये आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी के भीतर गद्दारी हुई है, कई लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वो अपने स्तर पर कर चुके हैं। संजय गुप्ता लक्सर के विधायक, वो तो सबके 4 कदम आगे निकल चुके हैं। उन्होंने मदन कौशिक पर ही गंभीर आरोप लगाए, साजिश रचने का, षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। मदन कौशिक को पार्टी से भगाने तक की मांग उन्होंने कर दी। लेकिन बीजेपी में एक के बाद एक विधायक जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो चंपावत वाले विधायक हों या फिर एक नेता जिन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी संगठन की कार्य क्षमता पर सवाल उठाए हैं। तो ये बीजेपी के भीतर जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये तूफान थमेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। अब मौजूदा परिस्थितियां इसी बात को लेकर हैं और दिल्ली दरबार भी चिंतित है, परेशान है कि कैसे सब कुछ साधा जाए। इसीलिए बड़े बड़े नेता दिल्ली तलब किए जा रहे हैं, उनसे हाल पूछा जा रहा है, ज़मीनी हकीकत समझी जा रही है। तब नतीजे अगर अनुकूल नहीं हुए तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे अंदर की जो लड़ाइयां हैं वो बाहर आएंगी और आपसी गुटबाजी एक बार फिर सबके सामने होगी।